कहा यह जा रहा है कि टेक्स्ट को पढ़ें, लेजे स्ट्रैटेजी, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट durchzahlen verstehen, टेक्स्ट को durchzahlen verstehen, यानी नंबर्स के ज़रिए हमें टेक्स्ट को समझ लेना चाहिए। अब टेक्स्ट में जो फिगर्स हैं, डाटा है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि उसको उसको भी आपकी उस पर फोकस रहे। अब दो टेक्स्ट आपके सामने, इसको एक नज़र पढ़ लें और समझ लें आपको क्या समझ आती है, और जो डाटा है वो ऑलरेडी हाईलाइट हुआ हुआ है। इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ें तो जो इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो खैर रेहान, ये फर्स्ट टेक्स्ट आप पढ़ें ज़रा। Okay, Branchenreport Fitness stärkste Sportart in Deutschland. Mehr als 7 Millionen Menschen trainieren in über 7100 Fitnessstudios in Deutschland. Damit haben die Studios mehr Mitglieder als der größte Sportverband, der Deutsche Fußball-Bund DFB, mit 6,8 Millionen Mitgliedern. Soll der Fitnessfans dann den Körper in Form bringen und die Fitness verbessern? Das kostet zwischen 20 und 60 Euro im Monat. Für die Gesundheit sicher nicht so teuer. गुड है रेहान, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, मसलन ये जो है ना फिगर 7100, इसको फिर से पढ़ें। 7100? नहीं 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 नहीं, 7 को सिर्फ 7 कहना हो तो हम क्या कहते हैं? 7? जीवन, तो हम जीवन पूरा कहेंगे। 7000. Okay. 7100, हाँ। जीप सिर्फ जीप सेन में आएगा या जीप सिश में आएगा, 17 या 70 में? Okay. उसके बाद ये जो है 20, इसको कैसे पढ़ेंगे? 20? नहीं 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 नहीं, जे तो है ही नहीं ना। 20. 20 दोनों दफा सेट किया हुआ है, 20। 20. 20. ये गुड। और ये जो वर्ड है फिटनेस के बाद, Verbessern? Verbessern? अच्छा इसमें ना आर के बाद ई नहीं है कि हम उसको अलग अलग करें। प्रोफेसर रन नहीं हम कह सकते, जोड़ना पड़ेगा Ver आर और एन को। verbessern? हाँ, प्रोफेसरन ना, प्रोफेसरन जोड़ देना है। इसका इसका क्या मतलब होता है? प्रोफेसरन से के अंदर बेसर आपको छुपा हुआ मिल रहा है। बेसर कहते हैं बेटर, बेहतर। तो प्रोफेसरन का मतलब है किसी चीज को बेसर करना, बेहतर करना, इम्प्रूव करना। Like for better? हाँ, टू मेक बेटर कहने। ठीक है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को समझ लेते हैं। ब्रांशन रिपोर्ट फिटनेस टेक्स्ट स्पोर्ट आर्ट इन डॉइचलैंड। अब स्टेक्स्टे बेसिकली एक एडजेक्टिव है, स्टार्क, स्ट्रांग। उसकी ये हमें मिल गई है इसकी सुपरलेटिव फॉर्म, क्योंकि एस टी ई आ गया ना उसके बाद, और umlaut भी आ गया। स्टेक्स्टे यानी सबसे स्ट्रांग। स्पोर्ट आर्ट है, स्पोर्ट की टाइप है। Strongest? हाँ, कौन सी स्पोर्ट की बात हो रही है? फिटनेस की बात हो रही है, और कहाँ पे? जर्मनी में। यानी जर्मनी में जो फिटनेस है ये सबसे ज़्यादा किया जाने वाला स्पोर्ट है, उसकी टाइप है। Mehr als 7 Millionen Menschen trainieren in über 7100 Fitnessstudios in Deutschland. अब अगर इस क्वेश्चन, इसी सेंटेंस से मैं एक क्वेश्चन वर्ड आपके सामने रखूं, वो, तो आप क्या आंसर देंगे? वो में आएगा फिटनेस स्टूडियो इन डॉइचलैंड। नहीं नहीं नहीं, वो भी आ सकता है। डॉइचलैंड भी आ सकता है। हाँ, बेसिकली ज़्यादा हम कोशिश करें लोकेशन ढूंढने की है, ठीक है? तो वो की जगह आप कहेंगे इन डॉइचलैंड। और
Where? Viele Menschen Mention. Sehr gut. और was? trainieren. Trainieren. Very good. तो बात आप समझ गए इसमें क्या बात की कि damit haben die Studios mehr Mitglieder als die größte Sportverband, der Deutsche Fußballbund FDFB, mit 7,8 Millionen Mitgliedern. Mitglieder, Fans members. होते हैं जो एक ही common हाँ, sorry member. members. तो इस तरह जो स्टूडियोज़ हैं, जो फिटनेस स्टूडियोज़ हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो मेयर अल्स हैं, मोर देन, ज़्यादा हैं द ग्रोस्टे स्पोर्ट फरबांड, जो सबसे बड़ी स्पोर्ट की फरबांड है जिसका नाम डोइचे फुटबॉलबुंड है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 6,8 ये मिलियन। Verband क्या होता है? फरबांड यही यूनियन कह लें, एसोसिएशन, यानी स्पोर्ट Okay. फरबांड सबसे बड़ी जो स्पोर्ट की है, यूनियन है, फेडरेशन है, फेडरेशन कह सकते हैं, जिसका नाम ये है डोइचे फुटबॉलबुंड। इसके मेंबर्स हैं 6.8 मिलियन, और फिटनेस स्टूडियोज में जितने लोग विजिट कर रहे हैं वो 7 पॉइंट यानी 7,100 हैं। Mm-hmm. तो अब ये कह ये रहे हैं कि हाबन डी स्टूडियोज़, जो स्टूडियोज़ हैं उनके पास ज़्यादा मेंबर्स हैं सबसे बड़ी स्पोर्ट फरबांड से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ पेचीदगी है, ये 6.8 मिलियन की मुझे नहीं समझ आ रही, ये क्या चीज़ है, आप समझाएं मुझे। With 6 मतलब वो जो हमारे पास ये स्पोर्ट्स फरबांड है उसकी 6.8 मिलियन मेंबर्स हैं, वो कंपैरिजन हाँ, कर रहा है। अब मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि अगर स्पोर्ट ये जो फुटबॉल बुंड है इसके अगर 6.8 मिलियन मेंबर्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम्म हम्म तो यहाँ पे 7.1 था, ये तो वो थोड़े नहीं है। नहीं, ये तो फिटनेस स्टूडियोज हैं, वो तो ऊपर मिलियन की बात हो रहा हम्म, यानी एक तरफ नंबर ऑफ फिटनेस स्टूडियोज हैं, उसमें आने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अगर कंपेयर करना है तो ऊपर ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट लाइन में जीबन मिलियन। एक तरफ जीबन मिलियन है और एक तरफ 6.8 मिलियन। वेरी गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। सील डेयर फिटनेस फैंस, फिटनेस के जो फैंस हैं, वो लोग जो फिटनेस स्टूडियो को विजिट करते हैं, उनका मकसद क्या है, सील क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है? Den Körper in Form bringen und die Fitness verbessern। क्या उनका मकसद है? क्योरपर को, बॉडी को फॉर्म में लाएं, शेप में लाएं और फिटनेस को बेहतर करें। Das kostet zwischen 20 und 60 Euro im Monat। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? है। जी आपकी ठीक आ रही है, फ्राउ अच्छा, नूर फ्रॉ की की वो आवाज। काफ़ी रुक रुक के आ रही है। 10 कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे कितना खर्चा आता है? 20 से 60 यूरो का पर मंथ का। für die Gesundheit sicher nicht zu teuer। और ये जो है इतनी कॉस्ट जो है वो सेहत के लिए यकीनन महंगी नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। सेकंड टेक्स्ट पढ़े हैं रेहान, आप ही पढ़े, फ्रो की तो सही आवाज़ ओके, नहीं आ रही। शर्माट मैराथन ist chinesischer Zeit und neuer Streckenrekord. ये जीग है, Paul जीग। Sieg. हम्म Paul Maschika aus Kenia und der Zwischerin Daniela श्वाइत्सरिन, श्वाइत्सरिन। Schweizerin. Schweizerin ist okay. Schweizerin Daniela Gassmann Bar sind 2012 die Sieger im हम्म 11
Zermatt Marathon हाँ, for the अब हम ना एम भी आ गया ना, एम की वजह से डाटिव हो गया, और 11th कहना चाह रही हैं तो फिर एल्फ्टन हो जाएगा। Elfton. Okay. Zermatt Marathon for the 2195 Kilometer एक lange. मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको फिर पढ़िएगा। Oh, das ist 22.195 Kilometer lange Strecke brauchte Michika 2 Minuten 59 Sekunden und 44 Millisekunden. नहीं, ये तो फिर कोई Nein, बुलेट das बुलेट ist ट्रेन होगी ना कोई। okay. बंदा ना 2 हुआ, Uhr बुलेट ट्रेन 900, होगी, हाँ। sorry, गलत हो गया. कोई बात नहीं, 2 Uhr 59 Minuten 54 Sekunden. Daniela Gassmann इसको यूं कर लेते war हैं ना कि 2 स्टूडेंट और 59 Minuten 54 Sekunden। कि Sekunden. अगर हमने वैसे तो ओवर कहते हैं ना घड़ी को, या टाइम बताना हो तो ओवर, लेकिन आपने अगर आपने और कहना हो ना घंटा, तो फिर स्टुंडे हम कहेंगे। 2 घंटे कहने हो तो 2 स्टुंडन कहेंगे। जी। Daniela Gassmann war lief mit 3 Stunde 29 Minuten 13 Stunden den Streckenrekord bei den Frauen. Insgesamt waren 1200 Lauferinnen und Laufer beim schönsten Marathonlauf in Europa am Start. से गुड। अच्छा, ये जो है ना, लौफ बिल्कुल लौफ ही है, मैराथन लौफ है, लेकिन अगर आ के ऊपर उमलाउट डाल दें तो क्या साउंड बन जाएगी? Lauf, नहीं, ओए की साउंड आएगी। Marathon, लोएफ। sorry, लोएफ, ओए की साउंड आएगी ना, लोए। Lauf. अब इसे ऊपर 1000 या 1200 लोएफरिनन ऑन लोएफर। ठीक है, लोएफर। Läuferinnen und Läufer. हाँ, लोएफर। ठीक है। सर ये स्विट्जरलैंड क्या है? ये स्विट्जरलैंड से हाँ, जो वहाँ बाहर पे रहने राष्ट्र, वाली फीमेल्स हैं, इसको श्वेत्सरिन। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? श्वाइत्सरन, अगर श्वाइत्सरन. सिर्फ पढ़े तो श्वेत्सो पता है ना आपको, श्वेत्स। जी 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 बल्कि जी. अगर श्वेतसर होगा तो उसमें रहने वाला आदमी होगा, श्वेतसरिन ओके होगी तो फीमेल होगी। ओके, श्वाइत्सरन. ओके. और ये जीगा क्या होता है और ये जीग क्या होता है? जीग, जी कहते हैं फतह को, जीत को, विन करने को। ओके. तो जीगर वो जो जीत जाए, फतहमंद हो, कामयाब हो, तो विनर हो। सरमत मैराथन, या मैराथन का नाम है सरमत। एस्टर खेनियानिशा, खेनियानिशा क्या हो सकता है? कीनियन, कीनिया। कीनिया का. हाँ, कीनिया का रहने वाला। एस्टर खेनियानिशा जीग, यानी कीनिया की पहली फतह है, जीत है। और नोयर स्ट्रिकन रिकॉर्ड, स्ट्रके स्ट्रके कहते हैं रूट को या डिस्टेंस को, तो एक नया रिकॉर्ड बना है रूट का या डिस्टेंस का। अब स्ट्रेकन रिकॉर्ड. हाँ, Paul Macia Michiga aus Kenia und die Schweizerin Daniela Gassmann-Barr sind 2012 die Sieger im 11. Zermatt-Marathon। कितने पर्सन्स का जिक्र हुआ है? 2। 2। एक और एक, ये 2। पॉल माता और दूसरी रानी है था। अच्छा, जिंड आ गया तो अभी 2 बंदों की बात हो रही है, दोनों के नाम आ गए, उनके इलाकों की बात हो गई है।
दी जीग, इसका मतलब है 2 बंदे विनर। 47.195 किलोमीटर लॉन्गे Strecke brauchte Michigan। इतने उसके लिए डिस्टेंस के लिए उसको इतना टाइम लगा। दानियाला लीफ मिट 3 घंटे 29 मिनट और 13 सेकंड लगे। डेन स्टेकन रिकॉर्ड बाय डेन फ्राउवन। इसका सर मतलब है, इसको टाइम को कैसे करेंगे? टाइम को देखे ना, ये अब स्टूडेंट आ गया ना एंड पे, तो ये टोटल ये घंटों में बता रहे हैं, यानी 3 घंटे 29 मिनट और 13 सेकंड। तो जर्मन में हम कैसे कहेंगे? 3 Stunden ठीक 29 Minuten 13 Sekunden। जब हम ये कह लेंगे तो फिर दोबारा हम इस स्टूडेंट के वर्ड को नहीं पढ़ेंगे, इसको हमने यहाँ पे बोल दिया था। सर ये ब्राउक्टे क्यों आया, डॉट डॉट क्यों नहीं आया? हाँ, उसको उसको इतनी ज़रूरत पड़ी ना, ये तो बंदे पे है वो कितना उसको ज़रूरत पड़ती है। हम दौड़ेंगे तो हमें और टाइम लगेगा। अगर हम ये डाउट यूज करते हैं इसकी जगह के लास्ट किया उसने इतनी देर में, हो डाउवर्ड सकता था। बेसिकली उसका दौरानिया होता है ना। ये कोई हम्म, गाड़ी हो, कोई फिक्स हो ना कि वो तो डाउवर्ड ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस था कि उसको उसको इतने मिनट लगे, उसको इतने मिनट लगे, यानी उसको इतनी मिनट की ज़रूरत पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके। क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। अगर फिक्स हो तो फिर हम डाउवर्ड भी कह सकते हैं। जैसे मेट्रो पे एक स्टॉप टू दूसरे स्टॉप अगर फिक्स है कि 2 मिनट लगते हैं तो फिर हम डाउन कह हम्म, सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके साथ बायड एंड फ्राउवन आ गया, इसका मतलब है ये फ्राउवन की अलग रेस हुई है, जिसका अलग वो था और वो अलग हुई है। इंसगेज़ाम्ट, इंसगेज़ाम्ट कलेक्टिवली, मजमुई तौर पे, ओवरऑल। वारन ठीक। 1200 und Läufer beim schönsten Marathonlauf in Europa am Start. Wie viele Läuferinnen und Läufer? 1200। ये 12 schönsten है आपका एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव फॉर्म है। मैराथन लाउफ को हम schönsten क्यों कह रहे हैं? एक रेस है उसको हम schönsten कैसे कह सकते हैं? सबसे खूबसूरत तरीन रेस है ये। क्या इसमें दौड़ने वाले खूबसूरत होते हैं? ये भी बात ठीक है। साथ इन यूरोपा आ गया। अब बताएं। यूरोप की सबसे अच्छी। हाँ, यूरोप में सबसे खूबसूरत तरीन दौड़ ये है। कैसे हो सकती है? जगह प्यारी होगी वो। जगह प्यारी होगी। ठीक है, लोग प्यारे नहीं होंगे, जगह प्यारी होगी। वेरी गुड। और ये आम स्टार्ट क्यों आया है? आया भी एंड पे है और लिखा हुआ है आम स्टार्ट। इसकी क्या लॉजिक है? क्या वो इलाका हम शुरू में खूबसूरत था, अब नहीं रहा, लोगों ने दौड़ दौड़ के खराब कर दिया? एक मिनट इंतजाम, नहीं पता कोई। शुरू से ही शुरू से ही। शुरू शुरू से से ही ही खूबसूरत था। हम्म, सोचे नहीं आप बात की तह तक पहुंचे। Laufe Johnson Marathonlauf in Europa am Start। पहले एक क्लास में मैंने पूछा, तकरीबन 8-10 स्टूडेंट थे, सोचते नहीं हैं लेकिन वो नहीं बता सके। चलो एक मिनट सोचने दे फिर। हाँ, आपको मौका मिलेगा। Insgesamt कि वो कह रहे हैं insgesamt waren 1200 Läuferinnen und Läufer beim schönsten Marathonlauf in Europa am Start, जिन्हें मजमूई तौर पे 1200 रनर थे, दौड़ने वालियाँ
इस खूबसूरत तरीन मैराथन रेस जो यूरोप में है, इसके शुरू में, किसके शुरू में? इस रेस के रेस के शुरू शुरू में, ठीक है। इससे रेस के start होता आगाज में इतने बंदे थे, फिर दौड़ते दौड़ते कम आदमी की होते गए, और आखिर में फिर 2 बंदे रह गए, और वो 2 आप भी हो सकते थे अगर आप वहां पे होते। क्या ख्याल है? मेक सेंस। या चलें जी, अब इसको ख्याल ही समझें और आगे बढ़ें। Gegenstände und Hobbys, was kennen Sie und was machen Sie? चीज़ें या इर्द गिर्द बहुत सारी हैं, उनके जर्मन के नाम जानने की कोशिश करें। अपने दाएं बाएं देखें, जो चीज़ें नज़र आती हैं तो सोचें कि इसकी क्या जर्मन हो सकती है, और कुछ चीज़ें इधर हैं इनके साथ जर्मन लिखी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे एक टेक्स्ट है जिसमें फोर्शुंग हुई है, फोर्शुंग रिसर्च, एक्चुअल, लेटेस्ट, ताज़ा तरीन। तो टॉपिक है हमारा इस वक्त फ्राइज़ाइट und फोर्शुंग, फ्री टाइम, फारग वक्त और रिसर्च। Freizeitaktivitäten, Freetime Activities, die Stiftung für Zukunftsfragen forscht nach। यानी जो स्टिफ्टुंग है, स्टिफ्टुंग कहते हैं फाउंडेशन को, कोई ट्रस्ट हो, कोई तंजीम हो, तो वो जो फाउंडेशन या ट्रस्ट है, किस काम के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया, ये फाउंडेशन? सुकुंफ्रागन, जिसके ज़ेरे नज़र है मुस्तकबिल के सवालात, मुस्तकबिल में क्या होगा या क्या होना है, तो इस बात पे वो रिसर्च करते हैं। तो हमने इस न्यूज़ लेटर टेक्स्ट को पढ़ना है, और इसमें जो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हमें नज़र आएंगी उनको मार्कीरन करना यानी हाईलाइट करना है। ऊपर लिखे फॉर्शुंग एक्चुअल, मैंने आपको बता दिया, ताज़ा तरीन रिसर्च, फ्रेडसाइट मॉनिटोर, फेर्नजेन ब्लाइब्ट डी नंबर 1। जो फेर्नजेन है, टीवी देखना है, वो नंबर 1 पे है, ठीक है, नंबर 1 पोजीशन पे है, और ब्लाइबन यानी रिमेन, वो अभी तक है। Die Stiftung für Zukunftsfragen stellt heute in Berlin ihren Freizeitmonitor vor। इसमें वर्ब क्या है पूरे सेंटेंस में? इसमें स्टार्ट फोर स्टेल्ट फॉर, यानी फोर स्टेलन। या फोर फर्स्ट स्टेलन का क्या मतलब है? A1 में हम यूज करते हैं स्टैंड्स एक्सप्रेशन में, टेल आइंस में। British इंट्रोड्यूस talents कराना is it फर्स्ट for, टैलेंट हाँ फर्स्ट British टैलेंट talents is it इंट्रोड्यूस। for। तो ये जो स्टिफ्टुंग für Zukunftsfragen है, ये इंट्रोड्यूस करवा रही है आज बर्लिन में अपने जो फ्रेडसाइट मॉनिटर हैं, फ्री टाइम में उसने जो जो चीज़ें मॉनिटर की हैं, लोग क्या कुछ करते हैं, वो बताने चल रही है। Über 4000 Personen ab 14 Jahren haben an der Studie teilgenommen। teilgenommen, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट किया है, टाइल नेमन से निकला है, उसकी परफेक्ट फॉर्म है हिस्सा लेना। टाइल कहते हैं पार्ट को, हिस्सा को, और नेमन टू टेक, हिस्सा लेना। अब इस स्टडी में रिसर्च में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 4000 लोगों ने। और अब फिर से यारन का क्या मतलब है कि ये 14 साल से रिसर्च हो रही है, या कोई और मतलब है? 14 साल से ही हो रही है। यही है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, कोई और मतलब है? बफ नहीं, यही है कि 4000 लोगों ने पिछले 14 साल में इसमें हिस्सा लिया। नहीं, फिर जाइड फिर से यारन होता ना, सिंस 14 ईयर्स। अब आगे आपका मतलब बफ होता है फ्रॉम, यानी इस चीज से, नुक्ता आगाज है ये। जैसे अब मोन्टा का मतलब है मंडे से, वहां से शुरू हो रहा है। तो अब क्या समझे हम?
14 साल से हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, देखे ना, ज़्यादातर लोग तो उनकी जो उम्रें हैं वो 14 साल से शुरू हुई हैं। 14 साल से अबव ईयर के जो लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया। तो यहाँ पे एज को का फैक्टर सामने रखा जा रहा है। ओके। अब देखते हैं ये रिसर्च है क्या, टाइम है ना आपके पास? चलें। Seit den 1980er Jahren sind Fernsehen und Radio hören, telefonieren und Zeitung lesen die beliebtesten Freizeitaktivitäten. यानी 1980 से नहीं, 80er Jahren यानी 1980 की दहाई से आगे वर्ब आ गया, जिंड हैं, क्या है? टीवी, रेडियो देखना, टेलीफोन करना और अखबार पढ़ना, ये क्या है? ये पसंदीदा तरीन फ्री टाइम एक्टिविटीज हैं। 98% der Bundesbürger sehen regelmäßig fern। 98% जो शहरी हैं जर्मनी के फेडरल सिटीजन्स, वो रेगुलरली बाकायदगी से क्या करते हैं? जी, टीवी देखते हैं। Sie wollen sich am Abend vor dem Fernseher unterhalten und informieren। वो चाहते हैं रात के वक्त टीवी के सामने, इन फ्रंट ऑफ टीवी, खुद को रिलैक्स करते हैं और खुद को इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं टीवी से। Sehr beliebt sind auch die elektronischen Freizeitmedien। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्री टाइम मीडिया है, मसलन zum Beispiel, फॉर एग्जांपल, Computerspiele oder das Internet। ये भी पसंदीदा तरीन है, ज़ेर बिलीव्ड। बिलीव्ड तो नहीं है, लेकिन बिलीव, ज़ेर बिलीव्ड है। Der Alltag ist stressig, die Leute freuen sich auf das Wochenende und wollen sich ausruhen, ausschlafen oder sich mit der Familie treffen। जो डेली रूटीन होती है रोज़मर्रा, इस स्ट्रेसिश, वो स्ट्रेसिश है, स्ट्रेसफुल है। तो die Leute freuen sich, लोग खुश होते हैं, auf das Wochenende, वीकेंड पे खुश होते हैं क्योंकि वीकेंड आया। और wollen sich ausruhen, खुद को रिलैक्स करते हैं, ausschlafen यानी ज़्यादा सोते हैं, और sich mit die Familie treffen, खुद को फैमिली से मिलवाते हैं, फैमिली से मिलते हैं। सर unterhalten का मतलब क्या होता है? unterhalten गपशप करना होता है, बातचीत करना, amuse, चैट करना। ओके। उसके बाद है viele wünschen sich mehr Zeit für Hobbys, Sport und Freunde, auch ohne Computer oder Handy। Viele wünschen sich mehr Zeit für हॉबीज़, स्पोर्ट और फ्रेंड। काफ़ी लोग चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करें हॉबीज़ में, स्पोर्ट्स में, फ्रेंड्स में, बगैर कंप्यूटर और बगैर मोबाइल के, इनको छोड़ के। Mehr Zeit zur Erholung und für soziale Kontakte, diese Wünsche überraschen mich nicht। Überraschen, सरप्राइज करना, सरप्राइज। हाँ, तो ज़्यादा टाइम एयर होलूंग पे और सोशल कंटेक्ट्स पे लगाना, ऐसी ख्वाहिशात मेरे लिए बाइसे हैरत नहीं हैं। ये कौन कह रहा है? In der hektischen Medienwelt nimmt der Wunsch nach Ruhe und sozialen Kontakten zu, sagt Professor Dr. उसका नाम लिखोगे, सू आ गया एंड पे, तो ये किसी वर्ब का हिस्सा होगा। अब हमें वो वर्ब ढूंढना है जिसके साथ सू आया, ढूंढे ये सू किस वर्ब से का सेपरेबल हिस्सा है। अगर नहीं पता चलता तो सेंटेंस के शुरू से पढ़ना शुरू करें, वर्ब सेकंड पोजीशन पे होता है। Vacation, named, नेम्ड, ठीक है, नेमन से निकला है निम्ड, तो हमारा वर्ब हुआ सेपरेबल सू नेमन।
या zunehmen, zunehmen. हाँ यानी इंक्रीज करना। तो इन der hektischen Medienwelt, ये जो मीडिया की दुनिया है, इसमें इस ख्वाहिश का कि भी मैं सुकून हो या सोशल राब्ते हों, ये बढ़ रहा है। ये प्रोफेसर कह रहे हैं जी, लाइटर डेयर स्टिफ्टुंग, इस फाउंडेशन के जो लाइटर हैं, हेड हैं, वेलनेस इस्ट इम ट्रेंड, वेलनेस इस्ट इम ट्रेंड, जो बेहतरी है वो इस ट्रेंड में है। Immer mehr Leute entspannen sich mit Yoga oder Pilates oder gehen in die Sauna. Immer और mehr जब इकट्ठे आएंगे तो क्या मतलब बनेगा? More and more. ओके More and more. अगर इमर वेनिगर होता तो फिर लेस एंड लेस, यानी इमर के साथ जो होगा ना, आपने उसको उसके साथ जोड़ लेना है। इमर मेयर यानी मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटस्पानन रिलैक्स करते हैं योगा की मदद से, या पिलेट्स, या आप चेक करने पिलेट्स क्या, और अगेन इन जमुना, या वो जमुना में जाते हैं यानी स्टीम बाथ लेते हैं। Auch die Arbeit im Garten ist beliebt, गार्डन में काम करना भी पसंद किए जाते हैं। und hilft gegen Stress, स्ट्रेस के खिलाफ मदद करता है, gegen उसके अगेंस्ट। ein Trend setzt sich fort, एक ट्रेंड है जो खुद को कर रहा है, फोर्सेटसन कर रहा है, सामने रख रहा है, यानी आगे आ रहा है, बढ़ रहा है। ऑफ der einen Seite, ये कंस्ट्रक्शन है, इसको समझ लीजिएगा। ऑफ der einen Seite यानी एक तरफ, on the one side gibt es mehr Freizeit angeboten, क्या है? फ्री टाइम अनगेबोट, कल आपने पढ़ा था, ऑफर ऑफर। Offers. तो एक तरफ हमें बहुत सारी फ्री टाइम ऑफर्स मिल रही हैं। ऑफ der anderen Seite, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, müssen die Menschen aber sparen, लोगों के लिए लाजमी है कि वो स्पारन करें। स्पारन क्या करें? Spare. स्पेयर करें, किस चीज़ को? टाइम को Time. स्पारन बेसिकली कहते हैं सेविंग करने को, बचत करने को, Save. पैसा बचाने को, Yeah. बचत करने। Hmm. तो लोगों के लिए बचत करना भी ज़रूरी है। इम्मा मेयर डोइचे, फिर आ गए इमर मेयर, मोर एंड मोर। इम्मा मेयर डोइचे जर्मन लोग हैं, गेन लीबर इन स्विमबॉर्ड अल्स, अल्स आगे कंपेयर किया जा रहा है। Indien Aquapark fahren lieber Fahrrad als Auto und sie treffen sich gern bei Freunden und kochen zusammen. ज़्यादा जर्मन लोग पसंद कर रहे हैं स्विम बार में जाना, als in den Aquapark, aquapark की निस्बत स्विमिंग पूल में जाना पसंद करते हैं। साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं गाड़ी चलाने से, और वो दोस्तों से मिलते हैं और मिलकर पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, बजाय इसके के होटलों में जाएं और खाना खाएं। Freizeit Vergnügen muss nicht immer Geld kosten, कि जो Freizeit Vergnügen है, फ्री टाइम की जो एंजॉयमेंट है, वो ज़रूरी Doesn't नहीं cost है money. कि उसके लिए हमेशा ही पैसा खर्च पैसे किया की जाए। Yeah. ये आपका एक टेक्स्ट था जिसमें वोकेबलरी के जो नए वर्ड्स हैं उन पे आप नज़र रखिएगा। और एक क्वेश्चन है, बस हेल्प गेगन स्ट्रेस, स्ट्रेस के खिलाफ क्या चीज़ हेल्प करती है? इन सो क्वेश्चंस के आपको ऊपर से जवाब मिल जाएंगे, और बाकी Sir, बातें ein हम Trend sets sich fort. जी क्या? Ein ये जो है लाइन, ein Trend sets sich fort. हाँ हाँ, यही है ना? हम्म, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड खुद को सामने आपने ला क्या रहा है। बताया? ओके सर मैं आपको बाद में करता हूँ, मैं अभी निकलने लगा हूँ। हाँ ठीक है, बस सी हम यू, इसको बाय बाय। क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह वैसे भी हाफिज। 1 मिनट रह गया। हाँ ठीक है फ्रो नूर, बाकी कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज।